नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। आज हम आपको कृषि विज्ञान की विभिन्न क्रांतियों के बारे में अध्ययन कराएंगे। सर्वप्रथम हम आज आपको बता रहे हैं हरित क्रांति। हरित क्रांति की शुरुआत सन 1968 में हुई थी। हरित क्रांति का संबंध गेहूं तथा धान उत्पादन से है, यानी हम कह सकते हैं कि हरित क्रांति का संबंध किससे है? खाद्यान्न उत्पादन से। तो हम लिखते हैं हरित क्रांति। हरित क्रांति इसका संबंध किससे है? खाद्यान्न उत्पादन से। और खाद्यान्न उत्पादन में कौन कौन सी फसलें हैं? वो है आपकी गेहूं, धान। तो इसमें आप ये देखिए कि यदि प्रश्न आता है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो भारत के हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन है। यदि प्रश्न आता है आपका कि विश्व के हरित क्रांति का जनक किन्हें कहा जाता है, तो हरित क्रांति के जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग हैं। आपको पता होना चाहिए अंतरराष्ट्रीय गेहूं अनुसंधान संस्थान समिट यानी कहां पर है? वो है मैक्सिको में। तो यहाँ तक सारे छात्रों को समझ में आया। हरित क्रांति की शुरुआत 1968 में हुई थी। हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से है और भारत का हरित क्रांति का जनक किन्हें कहा जाता है, तो वो है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। यहाँ तक सबको क्लियर है। चलते हैं दूसरी क्रांति, श्वेत क्रांति। और श्वेत क्रांति की शुरुआत, दूसरा है आपका श्वेत क्रांति। और श्वेत क्रांति का संबंध आपका किससे है? दुग्ध उत्पादन से। और इसमें हम जो है दुग्ध उत्पादन, आपको सब जानते ही हैं कि दुग्ध हमें कहाँ से प्राप्त होता है? भैंस, गाय द्वारा हमें दुग्ध प्राप्त होता है। और अगर हम विश्व की भी बात करें तो दुग्ध उत्पादन में भारत प्रथम स्थान पर है। अर्थात दुग्ध उत्पादन जो है श्वेत क्रांति से संबंधित है। और श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। भारत अगर बात करें आप नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल कहाँ पर है? हरियाणा में। तो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? करनाल, हरियाणा। यहाँ तक सारे छात्रों को समझ में आया। तो आपसे पूछा जाए कि ये आपकी श्वेत क्रांति किससे संबंध है? श्वेत क्रांति है आपकी दुग्ध उत्पादन से। और श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। अब इसके बाद में तीसरी क्रांति है पीली क्रांति। तीसरी क्रांति कौन सी है? पीली क्रांति। इसकी शुरुआत हुई थी 1968 में। और इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है तिलहन उत्पादन से। और तिलहन उत्पादन में आपकी सारी फसलें जैसे सरसों, सोयाबीन, तिल इत्यादि फसलों के लिए लेते हैं। और पीली क्रांति यानी तिलहन उत्पादन में आपका उत्पादन की दृष्टि से देखें तो चीन प्रथम स्थान पर है, पाकिस्तान द्वितीय स्थान पर है और इथियोपिया तृतीय स्थान पर है। इसके बाद में भारत की स्थिति है। चलो चलते हैं, यहाँ तक सारे छात्रों को समझ में आया पीली क्रांति के बारे में। पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो पीली क्रांति का संबंध जो है तिलहन उत्पादन से है। और तिलहन उत्पादन में आपकी 9 फसलें हैं, जैसे सरसों है, सोयाबीन, मूंगफली इत्यादि। अब इसके बाद हम अध्ययन करते हैं नीली क्रांति। तो आप ये किया नीली क्रांति। और नीली क्रांति का संबंध किससे है आपका? नीली क्रांति
और नीली क्रांति का संबंध है आपका मत्स्य उत्पादन से। मत्स्य यानी कि आपका मत्स्य उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से। इसमें आपका हो जाएगा मछली से रिलेटेड। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आया। अब इसके बाद हम अध्ययन करते हैं गुलाबी क्रांति। तो गुलाबी क्रांति जो है झींगा मछली उत्पादन से है। अगली क्या है? गुलाबी क्रांति। और गुलाबी क्रांति किससे है? गुलाबी क्रांति है झींगा मछली उत्पादन से, झींगा मछली उत्पादन से। यहां तक सबको क्लियर है। अब इसके बाद में भारत संसार का सबसे बड़ा झींगा मछली निर्यातक देश है। अगर प्रश्न आ जाए झींगा मछली निर्यातक देश कौन है, तो झींगा मछली निर्यातक देश प्रथम स्थान पर है भारत। इसके बाद में छठवीं क्रांति है, वो है आपकी कृष्ण क्रांति। और कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? बायोडीजल से। कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? बायोडीजल से। अगली क्या है? कृष्ण क्रांति। कृष्ण क्रांति का संबंध है बायोडीजल से, बायोडीजल उत्पादन से। यहां तक सारे छात्रों को समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। इसके बाद में चलिए अब नेक्स्ट हम चलते हैं भूरी क्रांति। तो भूरी क्रांति का संबंध है आपका उर्वरक उत्पादन से। तो उर्वरक उत्पादन में आपके विभिन्न प्रकार के उर्वरकों का प्रयोग हम करेंगे। जैसे आपका नाइट्रोजन में अगर बात करें तो यूरिया ले लें, और पोटाश की बात करें इत्यादि। इसके बाद में भूरी क्रांति, और भूरी क्रांति का संबंध मैंने आपको बता दिया है उर्वरक उत्पादन से है। अब इसके बाद में लाल क्रांति। तो लाल क्रांति का संबंध किससे है? टमाटर मांस उत्पादन से। फिर इसके बाद में आपकी बादामी क्रांति, और बादामी क्रांति का संबंध है मसाला उत्पादन से। और सुनहरी क्रांति का संबंध है फल उत्पादन से। और रजत क्रांति का संबंध है अंडा उत्पादन से। तो यहाँ तक सारी क्रांतियों के बारे में आप सभी को मैंने बता दिया है। इसमें किसी छात्र को अगर कोई दिक्कत हो तो वो पूछ सकता है। आज के लिए इतना ही।